वर्ल्ड कप का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया जाता है। चाहे बच्चे हों या बड़े, हर एक को इंतज़ार होता है वर्ल्ड कप की रौनक देखने का। चाहे किसी भी खेल की दौड़ हो, शायकीन को बहुत जोश और वलवले से इस मौका का इंतज़ार होता है। अगर बात दुनिया की नंबर 1 खेल फुटबॉल के वर्ल्ड कप की हो तो बात ही कुछ और होती है। जहां फुटबॉल पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जाता है, वहां एशिया के लोग भी इस दौड़ में किसी से कम नहीं है। हर बच्चा बड़ा इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करता है, चाहे अपनी पसंदीदा टीम की शर्ट पहनकर या उस टीम का झंडा लहराकर इस फेस्टिवल में शामिल होने की तस्दीक करते नज़र आते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबको हैरान कर देने वाले ऐसे हक़ाइक़ की, जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं आएगा कि किसी वर्ल्ड कप में ऐसा भी हो सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं 1966 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की, जिसका नाम जूलियस राइमट रखा गया था। जैसे कि सब लोग जानते हैं, फुटबॉल जैसी खेल को मंजरेआम पे आए 200 साल से भी ज़्यादा हो गया है और इसी वजह से 1863 को लंदन में बाकायदा फुटबॉल की एसोसिएशन भी बनाई गई। इसी वजह से 1966 तक फुटबॉल की मकबूलियत और शोहरत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि लोग अब फुटबॉल वर्ल्ड कप का इंतज़ार बेसब्री से करते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में कुछ मंजर ऐसे रूनुमा हुए जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप हमेशा के लिए फीफा की इंतज़ामिया और फैंस के दिलों में एक याद की तरह बसा हुआ है। जहां लोग वर्ल्ड कप के आने का इंतज़ार और तैयारियों में मसरूफ़ थे, वहां 1966 की फीफा वर्ल्ड कप की इंतज़ामिया किसी ऐसी दौड़ में मसरूफ़ थी जिस पे किसी इंसान का यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज तक शायद ही किसी खेल के वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ हो। जनवरी 1966 को फुटबॉल एसोसिएशन ने सिल्वर गिलेट ट्रॉफी तैयार कर ली थी। आमतौर पर उसे पब्लिक के 2 प्रोग्रामों के अलावा लंस्टर गेट के हेडक्वार्टर में रखा गया था और फिर बाद में स्टैम्प कंपनी स्टैनली गिब्स के एग्जीबिशन में रखने की इजाज़त इस शर्त पर मिली कि ट्रॉफी हर वक्त निगरानी में रहेगी। और मार्च 1966 को इस एग्जीबिशन को लोगों के लिए खोल दिया गया, जो देखते देखते लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया था। ट्रॉफी को देखने के लिए वहां लोगों का काफ़ी रश जमा रहने लगा। लोगों की रोज़ बरोज़ बढ़ती भीड़ को देखकर ट्रॉफी की इंतज़ामिया जो इस एग्जीबिशन की देखभाल कर रही थी, उन्होंने वहां 2 ऑफिशियल गार्ड्स मुकर्रर कर दिए ताकि ट्रॉफी की अच्छी तरह देखभाल हो सके। लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर शायकीन में इतना जोश और वलवला था जिसकी वजह से ट्रॉफी देखने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ट्रॉफी की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाने के लिए 2 और गार्ड्स मुकर्रर किए गए। लेकिन इतनी सिक्योरिटी मुकर्रर करने के बाद भी ट्रॉफी की निगरानी ना हो सकी, क्योंकि किसी की भी नज़र ट्रॉफी पर नहीं थी। इतवार के दिन ये हाल चर्च की खिदमत में दिया जाता था ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें। इसलिए तय पाया कि 20 मार्च 1966 को इतवार के दिन मीडिया के ज़रिए ट्रॉफी की भरपूर नुमाइश करवाई जाएगी। लेकिन उस दिन फुटबॉल शायकीन और इंतज़ामिया के लिए चौंका देने वाला मंजर था जब उन्होंने देखा कि ट्रॉफी एग्जीबिशन हॉल से गायब है। जब गार्ड्स दोपहर का सर्कस शुरू करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने ज़बरदस्ती डिस्प्ले केस और मारे के दरवाजे खोलकर ट्रॉफी चोरी कर ली है। चोरों ने नट्स और बुकट को हटा दिया, जिसकी वजह से दरवाजे आसानी से खुल गए। इन सब चीज़ों में इंतज़ामिया को परेशान कर देने वाली बात यह थी कि गार्ड्स में से किसी ने भी कोई मशकूक हरकत नहीं देखी थी। हालांकि गार्ड में से एक गार्ड ने इत्तला दी कि दोपहर के वक्त एक अजीब शख्स को देखा गया है। ये खबर फुटबॉल शायकीन के साथ साथ दुनिया भर के लिए एक ऐसी खबर थी जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया था, क्योंकि शायद ही कभी कोई ऐसा वाक़या सुनने को मिला हो।
और ये चोरी उस सदी की बड़ी चोरियों में भी समझी जा रही थी। जहां फुटबॉल फैंस इस नाकाबिले यकीन वाकया पर परेशान थे, वहां इंतजामिया की इस नाअहली पर नाराज भी दिखाई देते थे, क्योंकि फुटबॉल फैंस को वर्ल्ड कप की रौनक बेमज़ा होती नज़र आ रही थी। इन सब मामला के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने इस केस को कंट्रोल में लिया और फ्लाइंग स्क्वाड के हवाले कर दिया। जब इस मामले की कार्रवाई शुरू हुई तो ऑफिशियल्स और गार्ड से इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के दौरान चर्च जाने वाले एक शख्स ने एक मशकूक फर्द की पेशनगोई की, लेकिन बदकिस्मती से अखबारात में जो बयान आए उनके मुताबिक वो फर्द वैसा ना पाया गया जैसा किसी ने देखा था। फुटबॉल के शायकीन और इंतज़ामिया के लिए इंतज़ार की घड़ियां उस वक़्त ख़त्म हुई जब 21 मार्च पीर वाले दिन फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन जूई मिर्स को एक फ़ोन कॉल वसूल हुई। नामालूम शख्स ने बताया कि मिर्स जेबिली फुटबॉल क्लब में पार्सल वसूल करे। मिर्स के पार्सल खोल के देखने पर ट्रॉफी का ऊपरी हिस्सा, तवान का मुतालबा और एक खत मिला जिसमें लिखा था कि फुटबॉल एसोसिएशन को ज़ाती इश्तिहारात में एक और इश्तिहार लगाना चाहिए। चोर की तरफ से कहा गया था कि तवान की रकम लेकर शहर के बड़े पार्क में आ जाएं और अगर पुलिस को इस मामले में मुलव्वस किया गया तो ट्रॉफी को पिघला दिया जाएगा। तवान की रकम ज़्यादा होने और कानून का एहतराम करने की वजह से फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन ने पुलिस से रब्ता किया और पार्सल के बारे में बताया। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और एक ऐसे बैंक से रब्ता किया जो नकली नोट बनाने में माहिर था। चोर की आखिरी फ़ोन कॉल पर मिलने की जगह और दिन तय पाया गया। पुलिस की तरफ से एक बोगी तैयार किया गया जो फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन के नुमाइंदा के तौर पर चोर से मिलेगा। 24 मार्च को बोगी पार्क पहुंच गया, जहां उसने पैसों और ट्रॉफी की अदला बदली करनी थी। खुशकिस्मती से चोर पैसों की पहचान करने में नाकाम रहा कि ये नकली नोट हैं। लेकिन इन सब मामलात के दरमियान एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वो चोर कोई आम नहीं था, बल्कि वो पहले भी बहुत सी कार चोरियों में मुलव्वस था, जिसका नाम जैक्सन था। जैक्सन के पकड़े जाने पर कहानी में एक नया मोड़ आया। जैक्सन ने बताया कि जैक्सन एक मिडल मैन के तौर पर काम कर रहा है, जिसने ट्रॉफी चोर से पैसों की तस्दीक करने के लिए 500 यूरो लिए हैं। इन सब मामलात के बाद एक और बात साबित हुई कि ट्रॉफी के बारे में जैक्सन को भी कुछ पता नहीं था कि ट्रॉफी कहां है। ये खबर फीफा इंतज़ामिया को बहुत परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि इन हालात में वर्ल्ड कप खतरे में लग रहा था। 27 मार्च की सुबह एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट की वजह से दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने ट्रॉफी दरियाफ्त कर ली है। इस न्यूज़ में चौंका देने वाली बात थी कि जो इस कहानी को सदियों तक याद रखने पर मजबूर करती है और सुनने पर हर कोई चौंक जाता है। इतनी कोशिशों के बाद यह ट्रॉफी एक कुत्ते ने ढूंढी थी। कहा जाता है कि डेविड कोबेट और उसका पालतू कुत्ता पेकल वॉक कर रहे थे तो पेकल एक पार्सल की तरफ ले गया जो डेविड के घर की तरफ फेंका गया था, जिसमें ट्रॉफी के बारे में तस्दीक की गई थी। इस पार्सल की वजह से पुलिस ट्रॉफी तक पहुंच गई।